कभी कभार चंद्रशेखर भाई ने जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कहते हैं चंद्रशेखर भाई? लाठी मारने वाली सरकार और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार। जो लाठी वाली सरकार होंगी, केंद्र का सरकार होंगी, हम इस बार उसका इंतजाम कर लेंगे, कर देंगे। मुझे लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखना। और इनके कुछ चमचे भी हैं। वो जो आंदोलन था, जब दिल्ली में दिल्ली उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा था, कुछ डबली वाले ने आंदोलन किया था। तो लाठी गोली कीचड़ सरकार नहीं चलेंगी अब की बार। विद्यार्थियों वाली दमन की ये सरकार नहीं चलेंगी अब की बार। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेंगी अब की बार। अरे शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेंगी अब की बार। शायद ये चंद्रशेखर भाई की बात को याद करना है, और विद्यार्थियों को भी सपोर्ट आ चुका है चंद्रशेखर भाई को, क्योंकि जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, चंद्रशेखर भाई रात के 2-3 बजे उठकर जंतर मंतर पे गए थे, ताकि प्रोटेस्ट को कोई डिसमैच ना कर दे, कोई उग्रवादी आंदोलन ना हो। इसलिए वो रात के 2-3 बजे अभिजीत दीपके के साथ खड़े रहे, उनको सपोर्ट किया। तो यही बात जो है, स्टूडेंट ने उनको समझ ली है, क्योंकि जो ये चंद्रशेखर भाई है, वो लोगों के लिए सदैव तत्पर रहता है। और कहीं उत्तराखंड रहो तो कोई टेहरी रहो, या फिर जयपुर जैसे शहर डांगावास रहो, या कोई कांड हुआ हो, वहां पे वो जल्दी से जल्दी जाते हैं और लोगों को मदद सहायता की गुंजाइश करते हैं। महिला को प्रश्न पूछा कि आपने अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाया, पूछो, बताओ कि क्या आपको अपने बच्चों को रोजगार मिला है? वो क्या पूछो अपने बच्चों को, अपना पेट काट काट के इन्होंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया कि नौकरी रोजगार करेंगे। बताओ मिल रहा है क्या नौकरी रोजगार? अपने दिल पे याद रख के बताओ, मिल रहा है क्या? क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा चुके हैं? पूछो, बताओ। कि ये सरकार जो है, ये वो सरकार नहीं है। जो आजाद समाज पार्टी की सरकार है, वो ये सरकार नहीं है। ये जो सरकार है, वो 20 साल का जो तजुर्बा है यूपी के पास जब शासन चल रहा था, वो 1 साल में ही बदल देंगे। जैसी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई है, गंगा यमुना में दुर्गंध बदबू होती है, बदबू करते जाते हैं, गंदगी करती जाती है गंगा यमुना नदी में, और हम उसे साफ करते रहते हैं, फिर गंदगी होती है, दूषित कर दिया जाता है, फिर हमको इसको साफ कर दिया जाता है। तो ये जो सिचुएशंस है, हम उनको बदल देंगे। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई? हम उनको बदल देंगे। किससे? शिक्षाओं से। क्योंकि कैसी है, स्टूडेंट जो पढ़े लिखे है, उनको इन्वायरमेंट समझ चुका है, तो गंदगी, बदबू नदियों में कम करेंगे। क्योंकि जो गंगा यमुना है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की पहचान है, हमारे प्रयागराज को एक विशेष दर्जा देती है, क्योंकि वहां पे त्रिनेमी संगम होता है। तो इसलिए जो नदियां है, उसमें गंदगी, दुर्गंध ना हो। उत्तर प्रदेश के लोगों, एक मौका दो। जो काम 20 साल में नहीं हुआ, मैं वो 1 साल में करूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे के घर बैठूंगा। उत्तर प्रदेश के लोगों, मुझे सिर्फ एक मौका दो। जो काम 20 साल में नहीं कर पाए, मैं 1 साल में कर पाऊंगा, कर दूंगा। अगर मैं 1 साल में ना कर दूंगा, तो मैं इस्तीफा दे के घर बैठ जाऊंगा। तो यही जो बात है चंद्रशेखर की, लोगों को पसंद आती है। वो सदैव तत्पर रहते हैं, जहां भी मौका दो, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूँ, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा। नाम उनको बुलाया, वो हाजिर होते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर वो रात हो या रात का समय कौन सा भी हो, क्योंकि वो महापुरुषों के फॉलोअर्स है। वो धर्म जाति नहीं देखते, वो इंसान देखते हैं।
वो इंसान को कन्वर्टेड में करने की चाहत रखते हैं। वो रिफॉर्मिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, एडवोकेटिस्ट है। यही जो बात है कि उन्होंने एक बार मौका मांगा है। हमने बीजेपी को 3-4 बार मौके दिए, बीएसपी को भी 3-4 बार मौके दिए होंगे शायद, समाजवादी पार्टी को भी हमने मौके दिए उत्तर प्रदेश में। अभी एक बार हम क्या चंद्रशेखर भाई रावण को मौका नहीं दे सकते, जो कि उन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया, जंतर मंतर रहो या कहीं किसी घटना के पास वो तुरंत जाते हैं। इस पर भी लोगों ने सोच विचार करना चाहिए और लोग करते भी है। जो लोग सोचेंगे वही होगा। ये तो सिर्फ इलेक्शन आते वक्त और इलेक्शन होते वक्त और रिजल्ट आते वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने खुद कहा है कि हम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। हम राजनीति तक सीमित नहीं है, हम परिवर्तनवादी तक सीमित है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, सोच वाली सरकार चाहते हैं। चुनाव की गतिविधियां लगभग शुरू हो चुकी है। वही सब पार्टियों ने अपने अपने प्रचार तेज किए हैं। वही आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर भाई रावण है, उनका जो प्रचार है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक कार्यों पर रहता आ रहा है और उन्होंने अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किया भी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो चुनाव है सिर्फ वो चुनाव न होकर हमें लोगों की सहायता करना है। जो 20 साल में नहीं कर पाया है किसी ने, हम 1 साल में कर पाएंगे। अगर हम 1 साल में नहीं कर पाए तो मैं इस्तीफा दे के घर पर बैठ जाऊंगा। तो इसलिए जो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समस्याएं है लोगों की, जो माँ अपने बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे चलते युवाओं के लिए उन्होंने अपनी अपेक्षाएं, अपना जो सम्मान है वो जताया है जब वो उत्तराखंड दौरे पर गए थे। तो चंद्रशेखर भाई आजाद ने यही कहा है कि हमें लोगों को दुख नहीं देना है, बल्कि उनका दुख कम करना है। तो उनका दुख कैसे कम होगा? जब तक उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, जब तक उन्हें सार्वजनिक सुविधा नहीं मिलेंगी। सिर्फ पैसा से सुख दुख नहीं कम किया जा सकता। जो सुख दुख है वो विचारों से कम किया जा सकता है। पैसों से भले ही हम थोड़ी देर के लिए खुशी पा सकते हैं, पर हमेशा के लिए खुशी नहीं पा सकते। पैसों से हम अच्छी आराम की जिंदगी जी सकते हैं, पर हम पैसों से ज्यादा जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हम जो फैसिलिटीज है, जो मान सम्मान है, अच्छी अच्छी सोच है, उससे हम अच्छा रह सकते हैं, अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। हम ऐसा अच्छा सोच सकते हैं, हम दूसरों की अच्छी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यही जो बात है चंद्रशेखर भाई आजाद ने कही, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा अगर ये लाठी लाठी की सरकार होंगी, केंद्र की सरकार होंगी, हम इसका इंतजाम कर लेंगे। तो यही जो बात है तो उन्होंने उत्तराखंड के दौरे पर कही। तो उत्तराखंड में उन्होंने जो जब पब्लिक संबोधन किया तो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि मैं पहरेदार हूँ, आपको सही सही बटन दबाना है। तो पहरेदार होने के नाते अगर मैं पहरेदार कर रहा हूँ, कोई बंदूक लेके आ रहा है, तो सामना कैसी होगा? उनके हाथ में बंदूक, मेरे हाथ में लकड़ी। अगर अगर उनके हाथ में बंदूक, मेरे भी हाथ में बंदूक, तो सामना अच्छा होगा। तो पब्लिक की इससे आया क्या कि वो बंदूक चलाएंगे तो हम तोहफे चलाएंगे। तो शायद ये एक पब्लिक का जो सोच है, वो अगर कोई ओवर यूज एक्शन लेता है तो जो लोग हैं वो उनके भी ऊपर ओवर से ओवर यूज एक्शन करेंगी। ये सबको समझ लेना चाहिए। नहीं तो भी बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया था, बाबा साहब ने कहा था वन मैन वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू।
तो जो वन वोट वन मैन, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन पर्सन, जो ये सोच है, इसी के साथ हमें जो है वो यूज होना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्शन है वो जो चलता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, यानी ये सब लोगों की तरफ से चलता है। और चंद्रशेखर भाई ने यही कहा है कि जो बाबा साहब ने आपको जो उंगली में ताकत दी है, किसी को भी ऊपर बैठ के चेयर पे बैठाता है और किसी को भी खींच कर नीचे लाता है। ये आपको बाबा साहब की उंगली ने आपको ताकत दी है। इसलिए जो बाबा साहब की सोच थी, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, तो इसीलिए इस सोच को सही सही इस्तेमाल कैसे करें ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शंस है, आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, पर आपको शिक्षा फ्री में मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमने कल ही बात की। क्योंकि शिक्षा बहुत आधार बेस होता है जिंदगी का। नहीं तो हम कैसी जिंदगी जिए कैसी नहीं जिए, ये भी शिक्षा पर ही डिपेंड रहती है।